स्क्रीन पर चल रहे सीसीटीवी विजुअल्स में आपको एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दे रहा होगा जिसने बदन पर सफेद कलर का बनियान पहना हुआ है, गले में गमछा डाला हुआ है और पैदल साइकिल चलाते हुए नजर आ रहा है। और जब आप इस सीसीटीवी विजुअल्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे एक 8 साल की मासूम सी बच्ची भी नजर आएगी। हमने उसका चेहरा छिपा रखा है, लेकिन विजुअल्स में आपको साफ नजर आएगा कि जो बच्ची है वो इस अधेड़ उम्र के पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो विजुअल्स है बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन इन विजुअल्स के परे जो कहानी सामने निकल कर आती है वो दिल को झकझोर देती है, वो रोंगटे खड़े कर देती है और फिर सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या इस देश में मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है? इंसान के अंदर जो शैतान है, क्या वो मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्श रहा है? ये जो पूरा मामला है वो यूपी के फरुखाबाद जिले का है। यहाँ पर 27 जून के दिन ये जो अधेड़ उम्र का आदमी है जो साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है, इसका नाम मनु सुभाष है और इसकी उम्र जो है वो 55 साल है। वो इस मासूम सी बच्ची को बहलाता है, फुसलाता है और लालच देकर अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद जो इस मासूम सी बच्ची के साथ दरिंदगी करता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो इस 8 साल की मासूम सी बच्ची के साथ रेप जैसी गंदी वारदात को अंजाम देता है। बच्ची चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है, लेकिन इस हैवान का दिल जरा सा भी नहीं पसीजता। और जब इसका मन यहाँ भी नहीं भरा तो इसने इस 8 साल की बच्ची की हत्या करके फरुखाबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर जाकर गाजीपुर इसकी जो बच्ची की डेड बॉडी है वो नहर किनारे एक खेत में फेंक दी है और फिर वहां से ये फरार हो गया है। अब जो है 27 जून को ये वारदात हुई थी और 28 जून को बच्ची की डेड बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन 28 जून से लेकर 18 जुलाई यानी 20 दिन तक ये फरार था और ये पिंजरे में छिपा हुआ था, एक जंगल में छिपा हुआ था। क्यों छिपा हुआ था? क्योंकि इसे यूपी पुलिस से जो है वो डर लग रहा था। इसे पता था अगर यूपी पुलिस को इस वारदात के बारे में पता चला गया तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब यूपी पुलिस को जब इसकी खबर मिलती है तो सुबह सुबह 18 जुलाई को जो है वो पहुंच जाती है, इसको पिंजरे से बाहर निकालती है और फिर एनकाउंटर में ढेर कर देती है। अब जो है यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि यूपी पुलिस ने 20 दिन तक कैसे इस आरोपी को ढूंढा, कहाँ क्या तलाश की गई थी, कैसे अभियान चलाया था, इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। साथ ही 27 जून के दिन क्या कुछ हुआ था, क्या इस हैवान ने जो है बच्ची को कैसे बहलाया था, फुसलाया था, कैसे बच्ची इसके साथ चल दी थी और क्या कुछ हुआ था उसके पीछे की कहानी बताएंगे। इसके अलावा जब यूपी पुलिस इस आरोपी को पकड़ने जाती है तो ये यूपी पुलिस पर जो है फायरिंग कर देता है। इसके पास एक पिस्टल थी और उस पिस्टल से जो यूपी पुलिस के तमाम जवान थे उन पर फायरिंग कर देता है। अब फिर यूपी पुलिस कैसे दबोचती है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बनी रहिए और इस हैवान की कहानी जानिए, क्योंकि ये इसकी पहली वारदात नहीं थी। इससे पहले भी कई बच्चों को शिकार बना चुका था। यहाँ तक कि जो एसपी आरती सिंह उन्होंने कहा है ये साइको किलर था। इसके अलावा इसके जो ऐसे तमाम जो है केस सामने आ चुके हैं। और क्यों ये बच्चों को शिकार बना रहा था, इसके पीछे भी एक कारण छिपा हुआ है। क्या वो कारण है वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के फरुखाबाद जिले का है और यहाँ पर जो है फरुखाबाद में एक इलाका है मोहम्मदाबाद और यहीं पर ये बच्ची जो है अपनी बुआ के यहाँ पर आई हुई थी और 27 जून को जो है वो आम के बाग में जो है वहाँ पर जाती है आम खाने के लिए। लेकिन वहीं पर जो है ये हैवान भी मौजूद होता है जिसका नाम है मनु सुभाष और इसकी नज़र इस बच्ची पर पड़ जाती है और उसके बाद जो है इसका मन मचल जाता है और इस बच्ची का शिकार करने का वो विचार करने लगता है। उसके बाद ये बच्ची को बहलाता है, फुसलाता है और कुछ ना कुछ लालच देता है और कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलो। अब यहाँ पर जब आप इस सीसीटीवी पर नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो बच्ची है वो कुछ 2-3 कदमों के पीछे चल रही है। इसने बच्ची को साइकिल पर नहीं बैठाया,
अपने बगल में नहीं चलाया, लेकिन थोड़ा पीछे चलने को कहा ताकि किसी को शक ना हो। अगर आसपास के लोग देखें तो सबको लगे कि इस बच्ची का जो है इस बुजुर्ग आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत शातिर था, इस बात से यहाँ पता चल जाता है। अब इसके बाद जो है 27 जून के दिन ये सुनसान इलाके में ले जाता है, बच्ची के साथ जो है रेप जैसी दरिंदगी वारदात को अंजाम देता है और फिर उसकी हत्या करके फरखुदाबाद से 70 किलोमीटर दूर गाजीपुर ले जाकर एक नहर किनारे खेत में इसकी डेड बॉडी फेंक देता है। अब उधर इस 8 साल की मासूम बच्ची का जो परिवार होता है वो रो रहा होता है, बिलख रहा होता है। वो उन्हें पता नहीं होता कि उनकी बच्ची कहाँ हो चुकी है, कहाँ चली गई है। शाम हो जाती है, बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा, जिस वजह से जो है परिवार में एक तरह से मातम सा छा जाता है। अब शाम के वक्त में जो है परिवार वाले पुलिस में कंप्लेंट लिखा देते हैं गुमशुदगी की और अपहरण का केस दर्ज करा देते हैं। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है और पुलिस जो है वो इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। अब इसी दौरान जो है पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज मिलता है जहां पर ये मासूम सी बच्ची जो है वो साइकिल वाले जो अधेड़ उम्र का आदमी है उसके पीछे चलती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस जो है इस आदमी का पता लगाती है, पता चलता है ये भी मोहम्मदाबाद का रहने वाला है और इसका नाम अनु सुभाष और इसकी उम्र 55 साल है। पुलिस इसके घर जाती है, लेकिन घर में जो सच्चाई सामने निकल कर आती है बहुत ही हैरान करने वाली थी। पता चलता है कि इसकी शादी नहीं हुई थी और ये 5 भाई हैं। तीसरे नंबर का भाई है मनु और सिर्फ 5 भाइयों में से सिर्फ छोटे भाई की ही शादी हुई थी, 4 भाई की शादी हुई ही नहीं थी। इसके बाद जब इसकी क्राइम कुंडली खंगाली जाती है तो पता चलता है कि इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। 1999 में हत्या का मुकदमा इस पर दर्ज हुआ था। साथ ही इस पे आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत भी कई केस दर्ज हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है 28 जून को गाजीपुर पुलिस से संपर्क आता है। पता चलता है कि एक बच्ची की नहर किनारे खेत में एक डेड बॉडी मिली है और गाजीपुर पुलिस ने जो है इस बच्ची के परिवार वाले जो थे उनको मौके वारदात पर बुलाया था वहाँ पर और शनाख्त करने के लिए। बच्ची की शनाख्त हो जाती है और परिवार वाले जो है फरखुदाबाद में बच्ची की डेड बॉडी ले जाते हैं। उसके बाद धरना प्रदर्शन किया जाता है परिवार वालों द्वारा। यूपी पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं कि कैसे इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है और यूपी के अंदर जो है इस मासूम सी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। और इसके बाद यूपी पुलिस जो अंजाम देती है, एक लंबा ऑपरेशन चलाती है 20 दिन का, और उसके बाद जो ऑपरेशन को अंजाम देती है वो बताती है कि यूपी के अंदर अगर रेप जैसी दरिंदगी वारदात गुंडा राज चलेगा तो फिर उसका एक ही अंजाम होगा और अच्छी तरह से जो है आरोपी को सबक सिखाया जाएगा। और कुछ इसी तरह से यूपी पुलिस ने आरोपी के साथ जो कुछ किया है। अब इसके बाद कैसे आरोपी को पकड़ा, इसके पीछे की कहानी बताएंगे। अब इसके बाद यूपी पुलिस ने जो है तमाम जगह मनु सुभाष के पोस्टर छपवा दिए थे और इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। लेकिन समय बीतता रहा और इसका कुछ पता ही नहीं चला मनु का आखिर छिपा है तो छिपा क्या। फिर पुलिस ने इनाम की रकम को बढ़ाया और 25,000 से 50,000 रुपए कर दिया। अब यहाँ पर जो है लगभग 20 दिन हो चुके थे। 28 जून को डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद परिवार वालों ने धरना प्रदर्शन किया, जाम लगा दिया और 18 जुलाई को सुबह जो है करीब 4 बजे पुलिस को सूचना मिलती है किसी मुखबिर द्वारा कि जो मनु सुभाष है वो मोहम्मदाबाद के एक मंदिर है, खाटू श्याम का मंदिर, उसके पीछे जो जंगल है वहां पर छिपा हुआ है। वहां पर चूहे की तरह छिपा हुआ है, यूपी पुलिस से बचता फिर रहा है। अब यूपी पुलिस जो है वो 19 लोगों की टीम होती है जहां पर वो जाती है, जिसमें होते हैं आपको बता देते हैं SOG प्रभारी सचिन चौधरी, साथ ही इंस्पेक्टर विनोद शुक्ला के नेतृत्व में एक 19 लोगों की टीम बनाई जाती है। वो मोहम्मदाबाद में जो खाटू श्याम मंदिर होता है उसके पीछे जंगल होता है वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही यूपी पुलिस की टीम को देखता है मनु सुभाष तो वो जो है फायरिंग कर देता है। उसके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है और उसी पिस्टल से जो है वो SOG प्रभारी सचिन चौधरी के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिस दौरान उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लग जाती है। वे नीचे गिर जाते हैं और जिस दौरान उनको थोड़ी चोट भी आ जाती है। साथ ही एक सिपाही मौजूद भी होता है, उसको भी थोड़ी चोट आ जाती है। लेकिन जवाबी फायरिंग में यूपी पुलिस जो है वो ये भागने का प्रयास कर रहा था तो यूपी पुलिस जो है वो कंधे और सीने में गोली दागती है और
इसको गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद इसे अस्पताल ले जाया जाता है इलाज के लिए, लेकिन इलाज के दौरान ये जो है वो दम तोड़ देता है और इसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने जो सबक सिखाया है वो एक तरह से काबिल तारीफ है, और साथ ही जो है बच्चे के जो परिवार वाले वो भी कह रहे कि हमें इंसाफ मिल चुका है। अपराधी जो था, जो रेपिस्ट था, जिसने मासूम सी बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, उसको यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो मनु सुभाष है उसके ऊपर कितने सारे केस दर्ज है। 1999 में वह मेरापुर थाना क्षेत्र की हत्या के मामले में जेल भी जा चुका था। इसके अलावा मारपीट, SC/ST एक्ट, आर्म्स एक्ट के विवाद में भी कई केस दर्ज हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो SP आरती सिंह है, उन्होंने बताया है कि ये साइको किलर था और कई बच्ची को शिकार कर चुका था। और क्या कुछ उन्होंने बताया, एक बार आप वो जानिए। 18/7/2025 को थाना क्षेत्र मोहम्मदाबाद में वांछित अभियुक्त जो कि एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में वांछित था, पुलिस द्वारा मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। मनु स्वभाव से एक साइकिक किस्म का व्यक्ति था। ये छोटे नाबालिग बच्चों को ही अपने हवस का शिकार बनाता था और इसके ऊपर कई सारे आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे संगीन मामला शामिल है। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यूपी पुलिस में पिछले 8 सालों में जो है वो कितने एनकाउंटर हुए हैं, यानी जब से योगी सरकार आई है तब से कितने ज्यादा एनकाउंटर हुए, उसके हम आपको एक डिटेल बता देते हैं। पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस ने जो है 14,973 मुठभेड़ की है और इस दौरान 239 अपराधी जो है वह एनकाउंटर में मारे गए और बाकियों को जो है वो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही 9,467 अपराधियों के पैरों में गोली मारी गई और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो मेरठ जोन में एनकाउंटर हुए हैं, जहां पर 7,969 अपराधी गिरफ्तार हुए और 2,911 घायल हुए। इसके अलावा आगरा जोन में जो है वो 5529 गिरफ्तार हुए, 741 घायल हुए। बरेली जोन में जो है वो 4383 गिरफ्तार और 921 घायल हुए और वाराणसी जोन में जो है वो 2029 अपराधी अरेस्ट हुए और 620 जो वो घायल हुए। यानी एक लिस्ट थी जहां पर सामने निकल रहा था कि पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस ने कितने एनकाउंटर किए हैं। लेकिन जिस तरह का ये अपराधी था मनु सुभाष, 1999 में पहली बार इसने हत्या का मुकदमा इस पर दर्ज हुआ था और उसके चलते ये जेल भी गया था और उसके बाद से ये तमाम केस इस पर दर्ज हो चुके थे। लेकिन जो कुछ इसने इस मासूम सी बच्ची के साथ किया है वो एक तरह से कहें तो बिल्कुल इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था। ये इंसानियत को बेच कर खा चुका था और जिसके चलते जो है परिवार वालों में बहुत ही ज़्यादा कोहराम मचा हुआ था। आसपास के फरुखाबाद में जो लोग हैं वो यूपी पुलिस से डिमांड कर रहे थे कि एनकाउंटर की, कि इस अपराधी को जो है वो एनकाउंटर में ही मारा जाए है, क्योंकि इसने ना सिर्फ उस बच्ची के साथ हत्या की बल्कि उस बच्ची की 8 साल की बच्ची के साथ यानी अपनी उम्र से 47 साल छोटी बच्ची के साथ जो कुछ किया वो कल्पना से परे था। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यूपी पुलिस ने जो एनकाउंटर किया सही किया फिर या गलत किया, इसके पीछे आपके क्या तर्क है वो भी आप वीडियो में बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।